DCT इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ते DCT की कहते हैं अपन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे तो हाउ मेनी DCTs, टू, हाउ मेनी DCTs, दो, ठीक है। अगर सर्कल दो एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो DCT कितने होंगे, दो, DCT कितने होंगे, एक, ठीक है। अगर सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो DCT दो DCT इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो देयर विल बी टू DCTs बट नो DCT, ठीक है। अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली देन देयर विल बी ओनली वन टेंजेंट, एंड if a circle is inside another circle then there will be no common tangent, ठीक है। आप कह रहे हैं tangents are imaginary। फिर अपन का इक्वेशन लिखने का तरीका भी देख लिया सीगा, हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ DCT, हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ DCT। और अपन चलते हैं हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ DCT। लेट अस सपोज मेरे को दो सर्कल्स ने एंड एक ही आ रही है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। लेट दिस बी सेंटर O1, लेट दिस बी सेंटर O2, एक ही होएगा परपेंडिकुलर, एक ही होएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। लेट O1 बी ग्रेटर देन O2, सॉरी R1 एंड दिस विल बी R, ठीक है। अगर R1 R2 तो ग्रेटर देन है एंड दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90, तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम O2 टिल let this be point P, let this be point P and Q। A ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, perpendicular drop ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, let coordinates of that point be, let this angle be 90 degree। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ angle 90 90 90 ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 90। if this is R2 this is R1 ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ angle ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ R1 minus हाँ this will be complete R2, एक ही हो जाएगा R2, एक ही हो जाएगा दोनों का सेंटर का डिस्टेंस O1 O2। अगर अपन को दो सर्कल्स पता तो सब ऑब्वियसली उनके सेंटर का डिस्टेंस भी अपन को पता, ठीक है। एक ही हो गया अपने को O1 O2। अपन फाइंड आउट की करना डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इफ दिस इज R2 दिस इज R1 तो ये वाली लेंथ के लिए आ गई R1 minus R2, तो व्हाट विल बी AO2, AO2 कितना हो जाएगा अपने को O1 O2 whole square minus O1A whole square, and this will be the length of tangent, ठीक है। एक बार राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, नहीं की हो गया A एंगल 90 है, ठीक है। A बेस, A हाइट, A की है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाँ तो हाइपोटेन्यूज आ गया ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस O स्क्वायर, ठीक है। लिख लो इस तरीके से ना तुसी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ फाइंड कर नेक्स्ट जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम बैठ की कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स एंड फैमिली ऑफ सर्कल्स। ठीक है, कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स एंड फैमिली ऑफ सर्कल्स। Distance between the circles.
टू सर्कल्स एंड फैमिली ऑफ सर्कल्स। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो मेरे को एक सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25 एंड देयर इज सर्कल x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, मान लो मेरे को ये दोनों सर्कल्स, पहले सर्कल का सेंटर कितने है, ओरिजिन रेडियस कितना होगा 5, सेकंड सर्कल का सेंटर कितने है 5,0 एंड रेडियस कितना होगा 5। तो सर्कल्स अगर आप देखिए थोड़ा सा ध्यान से तब हम कैसे लिखेंगे, दिस सर्कल विल बी लाइक दिस एट पॉइंट 5,0 एंड x minus 5 होल स्क्वायर ये कितना आएगा, सेंटर 5,0 रेडियस 5, तो दिस सर्कल विल बी लाइक दिस एंड रेडियस इक्वल्स टू 5। ठीक है, इन्हां दी कॉमन कोड केड़ी होएगी, कॉमन कोड विल बी पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक ही होएगी दोनों दी कॉमन कोड एंड कॉमन कोड विल बी यूनिक, और कोई कॉमन कोड तो नहीं होएगी। ठीक है, कॉमन कोड ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ कॉमन कोड ਕਰਾਂਗੇ एंड दैट विल बी यूनिक। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, लेट दिस बी सर्कल S1 या C1, लेट दिस बी सर्कल C2। ठीक है, मैं ਕੀ करता C1 माइनस C2 फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। व्हाट विल बी C1 माइनस C2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 25 माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 25। लेट दिस बी द वैल्यू ऑफ C1 माइनस C2। मैं दोनों सर्कल्स को सिंपली की करता सबट्रैक्ट किया। ठीक है, तो एक ही आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 25 माइनस x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस y स्क्वायर माइनस 25। नेगेटिव साइन अंदर आया तो ये होगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। की कैंसिल हो रहा है, 25 एंड 25 कैंसिल्ड, x स्क्वायर एंड x स्क्वायर कैंसिल्ड, y स्क्वायर एंड y स्क्वायर कैंसिल्ड। तो की आ गया आपके लिए 10x माइनस 25 let that be equals to 0। अजय मैं एक एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, let that be equals to 0। what is x here, x is equals to 25 upon 10 ये है 5 upon 2। now what does that x equals to 5 by 2 means, x equals to 5 by 2 की होती है एक vertical line passing at x equals to 5 by 2। तो मतलब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो AC की इक्वेशन नहीं आ गई, कॉमन कोड की इक्वेशन ही आ गई है ना। तो मतलब इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड ऑफ टू सर्कल्स ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, दोनों सर्कल्स ਨੂੰ सिंपली सबट्रैक्ट करो, देयर विल बी अ लीनियर इक्वेशन, दैट लीनियर इक्वेशन विल बी द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कंटेंट। सिंपल। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कंटेंट का की फॉर्मूला बन गया, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कंटेंट दैट विल सिंपली बी इक्वल्स टू S1 अगर सर्कल 1 है, S2 अगर सर्कल 2 है, तो S1 minus S2 equals to 0 will be the equation of common chord of two circles। and ये अपने को एग्जांपल प्रूव कर देंगे को S1 minus S2 will be equation of circle। ठीक है, अगर आपको और भी ध्यान से देखिए, सपोज इधर सेंटर ओरिजिन पे नहीं भी लाई करता, बट होएगा कि S1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ x स्क्वायर y स्क्वायर वाली टर्म आएगी, S2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ x स्क्वायर y स्क्वायर वाली टर्म आएगी, स्क्वायर्स वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, बाकी अपने को लीनियर बचणगी। लीनियर की ਹੁੰਦਾ एक लाइन, लाइन ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड। ठीक है, लिखो तो सिंपली द इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड विल बी इक्वल्स टू S1 minus S2 equals to 0। लेंथ ऑफ कॉमन कोड फाइंड आउट करना कोई बड़ी गल नहीं होती, दैट वुड बी इजीली कैलकुलेटेड विद पाइथागोरस थ्योरम। जिवें ਆਪਾਂ पिछले क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, तो अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ਤੁਸੀਂ सिंपल पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके लेंथ ऑफ कॉमन कोड फाइंड आउट कर सकते हो।
फैमिली ऑफ लाइंस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर दो लाइंस L1 एंड L2 किसी पॉइंट ते इंटरसेक्ट कर रही हैं उन्हां दे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे विच दी पास करने वाली सारी फैमिली दी इक्वेशन की होती है L1 plus lambda L2 equals to 0. तो सिमिलरली family of circles भी same है, let there be circle C1 and circle C2. तो equation of circles passing through their point of intersection or their point of contact, अगर वो सिर्फ की कर रहे हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब ये दो केसेस हो सकते हैं सर्कल्स में, it could be like this also or it could be like this also, ठीक है. In both cases equation of family of circles की होगी, family of circles ये भी हो सकती है, A वाली होगी, ठीक है, ए वाला सर्कल हो गया, ए वाला सर्कल हो गया, ए वाला सर्कल, या मेरे विच भी की हो सकता, दिस सर्कल कुड बी देयर और दिस सर्कल कुड बी देयर. इन सारे सर्कल्स दी इक्वेशन दैट विल ऑलवेज बी ऑफ द फॉर्म C1 plus lambda C2 equals to 0, ठीक है. बट सर्कल दे केस दे विच एक छोटी जी मॉडिफिकेशन हो आ जाती है लाइन दे नालों. देयर कुड बी अ सर्कल एंड there could be a circle and line as well, ठीक है. मान लो सर्कल की है C and line की अपने को L, दोनों की इनकी इंटरेक्शन किਵੇਂ हो सकती है, it could be like this, ठीक है. आइदर लाइन को दो पॉइंट्स पे कट करके जाएगी या वो सिंपली की करके जाएगी, टच करके जाएगी. तो इसकी फैमिली किਵੇਂ बन सकती है सर्कल्स दी फैमिली उदा ही ये चीज हो सकती है, ठीक है. it could be like this also or it could be like this also. इन सर्कल्स दी इक्वेशन भी की होगी C plus lambda L equals to. बाकी स्ट्रेट लाइंस का कांसेप्ट अपन को पता ही है कि लैम्डा किਵੇਂ फाइंड आउट करना. कोई कंडीशन गिवन होएगी तो अपन कंडीशन दोबारा ਇਹਦੇ ਚ पुट करांगे, उथों अपने कोल लैम्डा दी वैल्यू आ जाएगी. तो अगर दो सर्कल्स ने तो C1 plus lambda C2 equals to 0. if there is a circle and line तो C plus lambda L is equals to 0 will be the required equation of the family of circles, ठीक है. लिख लो ये दोनों चीजें लिख दो, देन अपन ये क्वेश्चन को find the equation of circle passing through points of intersection of x square plus y square plus 13x minus 3y equals to 0 and 2x square plus 2y square plus 4x minus 7y minus 25 equals to 0 and point 1. डायग्राम चाहिए ज़्यादा बनाने की लोड़ नहीं, बस दो चीज़ें लिख लो. इफ देयर आर टू सर्कल्स तो C1 plus lambda C2 equals to 0 and if there is a circle and line तो C plus lambda equals to 0. फिर लाइन के केस दे विच सपोज अपन मान लो कि फैमिली ऑफ लाइंस का कांसेप्ट ना पता हो तो अपन की करांगे, पहला दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लांगे, तीसरी कंडीशन गिवन होगी ਉਹਦੇ ਨਾਲ इक्वेशन आ जाएगी. सेम आप सर्कल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कि पहला आप सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करके तीसरा सर्कल लिखता है, बट ये बहुत लंबा मेथड है. उसके लिए फिर आप यूज करते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स. देखो इधर फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है. पहले हम ठीक कर लेते हैं x square plus y square plus 2x minus 7/2y minus 25/2 equals to 0, ठीक है. 2x square 2y square सीधा आपका 2 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड ਕੀਤਾ and this is circle. Now equation of a circle passing through their point of intersection की होगी x square plus y square plus 2x minus 7/2y minus 25/2 plus lambda times x square plus y square plus 13x minus 3/2 equals to 0. Simple. Now this circle passes through the point 1, 1. 1, 1 ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ. 1, 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1 plus 1 plus 2 minus 7/2 minus 25/2 plus lambda 1 plus 1 plus 13 minus 3 equals to
इनको लैम्डा आ जाएगा अपने को लैम्डा दोबारा इधर पुट करांगे दैट विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल सिंपल ठीक है अपन कुछ भी ज्यादा करने की लोड़ नहीं अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के चक्कर से नहीं पैना अपन सिंपल फैमिली बनावांगे फैमिली के उत्ते थोड़ी कंडीशन पुट करांगे लैम्डा दी वैल्यू आ जाएगी x ठीक है काम मुंडे ਨੂੰ कंप्लीट खुद करियो ਤੁਸੀਂ Next question को try करो. Find the equation of a circle passing through points of intersection of x square plus y square minus 6x plus 2y plus 4 equals to 0 and x square plus y square plus 2x minus 4y minus 6 equals to 0 and whose center lies on y equals to x. देखो सोच के सेकंड क्वेश्चन क्या है सारे हो जाएगा पिछला हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं खुद कंप्लीट कर लोगे थोड़ी जगह छोड़ दो चलिए अगला क्वेश्चन देखो equation of circle passing through points of intersection of this and whose center lies on the line y equals to x की करांगे नीचे देखो इधर पहला क्वेश्चन देखो सब तो पहला तो फैमिली लिख लांगे L1 plus C1 plus lambda C2 equals to 0 then center lies on the line y equals to x का की मतलब होएगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ लैम्डा ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ x ਆਏਗਾ लैम्डा ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ लैम्डा ਆਏਗਾ x ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ सर्कल गिवन है एक तीसरा सर्कल बनाना जेड़ा दोनों सर्कल्स दे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे विच दी पास कर रहा हैगा एंड थर्ड कंडीशन गिवन है दैट सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल विल लाई ऑन द लाइन y equals to x की करेंगे सर्कल ते लाइन की लेके नहीं आई होगा लाइन कितों आ गई ओके सेंटर लाइज ऑन द लाइन नहीं कोई ਇਹਦਾ मतलब नहीं है सेंटर लाइज ऑन द लाइन है कॉर्ड ऑफ कंडक्टर की इक्वेशन ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਾਮਨ ਕॉर्ड ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਪੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟ देयर बी लाइन L1 let there be line L2 find the equation of line passing through point of intersection of L1 and L2 which is perpendicular to the line y equals to x ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ L1 lambda L2 equals to 0 बनाया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ y ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ ਜਿਹੜੀ y equals to x ਹੈ ਉਹਦਾ 네ਗੇਟਿਵ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਕਰਦੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ C1 lambda C2 ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ g and f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ g and f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ y equals to x g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ lambda ਆਏਗੀ f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ lambda ਆਏਗੀ ਖਤਮ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ इक्वेशन की आ जाएगी अपने को x square plus y square minus 6x plus 2y plus 4 plus lambda times x square plus y square plus 2x minus 4y minus 6 equals to 0 सारा ही सॉल्व करने की लोड़ है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ g and f g का कोएफिशिएंट ਹੁੰਦਾ g x ਦਾ कोएफिशिएंट ਹੁੰਦਾ तो ਕੀ ਆਏਗਾ minus 6x plus 2 lambda ठीक है this is equals to 2g x कटते थे बच्चों this is equals to 2g यही होता है 2f के बराबर हो जाएगा 2 minus 4 lambda what is g here g is minus 3 plus lambda and what is minus g that is 3 minus lambda what is f 1 minus 2 lambda what is minus f minus 1 plus 2 lambda now minus g comma minus f lies on x equals to y so 3 minus lambda is equal to minus 1 plus 2 lambda ये कितना हो गया 3 lambda ये कितना हो गया 4 तो lambda is equals to 4 वो इसे पुट करो दोबारा पर्टिकुलरली
ओके ਇਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਇਟਸ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਜ਼ ਔਨ ਦ ਲਾਈਨ y equals to x ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ if its radius is equals to 2 तो g कैलकुलेट कर लिया f कैलकुलेट कर लिया c आ जाना सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 4 6 लैम्डा तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का अंडर दैट शुड बी इक्वल्स टू 2 उसको लैम्डा आ गया तो देखो कर देंगे ठीक है आई समझ लिखो लास्ट क्वेश्चन है ना find circle whose diameter is common chord of x square plus y square plus 2x plus 3y plus 1 equals to 0 and x square plus y square plus 4x plus 3y plus 2 equals to 0 ठीक है क्वेश्चन लिख लो पूरा होमवर्क सबमिट करो करके लिखो ठीक है फाइंड द सर्कल whose diameter is common chord of the sides ये लेक्चर तो बहुत खत्म हो गया ठीक है ये हो चुका है सारा नोट मिटा दिए अगे लिखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मतलब इस तो भी इम्पोर्टेंट दैट इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स ये कर लोगे ना क्वेश्चन ट्राई कर लो ठीक है अगर ना हो तो पूछो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स अच्छा आपका दिमाग की कहता कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स की हो सकता है एंगल तो बिटवीन लाइंस होता तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स की होएगा हां जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल्स का मतलब दो सर्कल्स जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो देयर विल बी सम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन angle between tangents made to both circles at that point of intersection will be the angle of intersection of two circles ठीक है किवे सपोज ये मेरे को सर्कल है C1 ये मेरे को सर्कल है C2 ये दोनों की है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर मैं टेंजेंट बनाई तो ये सर्कल की टेंजेंट मान लो कुछ इस तरीके से बनी हुई है एंड सेकंड सर्कल की टेंजेंट कुछ इवें बनी हुई है तो this angle made over here this theta will be the angle of intersection of two circles ठीक है इनको अपन की कहते हैं angle of intersection of two circles उन्हें पढ़ने तो पहला मेरे को अपन कोसाइन रूल याद है बच्चे की होगा कोसाइन रूल ठीक है इन ट्रायंगल ABC लिखवा देना मैं मुझे नहीं पढ़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं इन ट्रायंगल ABC if side opposite to angle A is small a side opposite to angle B is small b and side opposite to angle C is small c then
cos of A will be equals to, अगर cos of 3 angles find out करना हो तो की होगा cos of A will be equals to B square plus C square minus A square upon 2BC. What will be cos of B? That will be A square plus C square minus B square upon 2AC. And what will be cos of C? A square plus B square minus C square upon 2 times A. इन्हों याद नहीं करना है ना सिख भी करना, ठीक है। पढ़ांगे ਆਪਾਂ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स ਜਿਹੜਾ ट्रिग्नोमेट्री फेज 3 ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। तो कोसाइन फार्मूला इज cos A is equals to, याद रखने ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਦਾ cos ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ B and C ਹੈ ਤਾਂ B² + C² 2BC ਨਾਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਮਾਈਨਸ A²। सिमिलरली B ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ A² C² upon AC minus B², C ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ A² B² minus C² upon 2A, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। let this be C1, let this be C2। देख लो पहला ध्यान ਨਾਲ देखो, ये अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ਚੱਲ ਰਿਹਾ let that be A। C1 ਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ मैं A ਨੂੰ and ਕੀ ਕੀਤਾ C2 ਨੂੰ भी, ठीक है। let angle C1A C2 be equals to alpha। let angle C1A C2 be equals to alpha। आई सर C1A C2 इस एंगल को मैं की क्या अल्फा, मतलब कि अल्फा एंगल की है दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है। अपन को पता है कि दिस इज रेडियस, ठीक है। देखो C1A इज रेडियस एंड ए वाली जो ऑरेंज लाइन जा रही है दैट इज टेंजेंट, तो ऑटोमेटिकली दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। C2A is also radius and ये जी येलो वाली लाइन जा रही है that is tangent, तो मतलब this angle will also be equals to 90 डिग्री। तो अपन को भी पता लग गया कि अल्फा plus 90 plus theta is equals to 360 डिग्री। तो अल्फा plus theta is equals to कितना आ गया 180 डिग्री। आपका जो पहले तक नोट करके रख देंगे, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल AC1 C2 जो भी मिला देते हैं इन ट्रायंगल AC1 C2 what will be cos alpha, what will be cos alpha by cosine rule। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਅਲਫਾ cos ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ this C1A whole square plus C2A whole square minus C1 C2 whole square upon 2 times C1A into C2। यही हो जाएगा फॉर्मूला अप्लाई किया डायरेक्टली, ठीक है। व्हाट इज C1A? C1A will be R1, C2A will be R2, R1 square plus R2 square। let the distance between centers be equals to D, तो minus B square upon 2 R1 R2। तो cos of, now what is alpha? Alpha is 180 minus theta is equals to R1 square plus R2 square minus B square upon 2 R1 R2। cos of 180 minus theta is minus cos theta, so cos theta is equals to B square minus R1 square plus R2 square upon 2 R1 R2। so theta, angle of intersection will be cos inverse B square minus R1 square plus R2 square upon 2 R1। this will be the angle of intersection of two circles। तो दो चीजें याद करने की लोड़ नहीं, तो सिर्फ रिजल्ट याद रहना चाहिए that theta is equals to cos inverse D square। D is angle between centers, R1 sector circle radius of circle 1 radius of circle 2 upon 2 times R1 R2, ठीक है। now एक चीज देखो, let circle makes angle of 90 डिग्री, ठीक है। सर्कल आपस किन एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री और 5/2। इस कंडीशन में अपन की कह रहे हैं ऑर्थोगोनल सर्कल्स। अगर दो सर्कल्स आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 90 डिग्री से इंटरसेक्ट कर रहे हैं
those kind of circles are called orthogonal circles, or they are cutting each other या intersecting each other orthogonally. अगर orthogonally होएगा cos theta is equals to this, cos of 90 is equals to 0, cos of 90 equals to 0 का मतलब कि d square minus r1 plus r2, r1 square plus r2 square will be equals to 0. Cos theta is equals to 0. This implies d square is equals to r1 square plus r2 square. Let the circles be x square plus y square plus 2g, मतलब एवे होंगे circles x square plus y square plus 2g1x plus 2f1y plus c1 equals to 0, and second circle is x square plus y square plus 2g2x plus 2f2y plus c2 equals to 0. What will be d? d square कितना आएगा? minus g1 minus f1 ते minus g2 minus f2 का distance आपस यही होएगा ना, तो that will be g1 minus g2 the whole square plus f1 minus f2 the whole square and it's under, ठीक है, and the square की हो गया अंडर रूट चला गया is equals to what is r1 square कितना आएगा g1 square plus f1 square plus c1 minus c1, and what is r2 g2 square plus f2 square minus c2, so that will be g1 square plus f1 square minus c1 plus g2 square plus f2 square minus c2. इनको अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करा तो ये बनेगा g1 square plus g2 square minus 2 g1 g2 plus f1 square plus f2 square minus 2 f1 f2 is equals to g1 square plus f1 square minus c1 plus g2 square plus f2 square minus c2 की कैंसिल हो रहे हैं g1 g1 g2 g2 f1 f1 f2 f2 की बचे अपने को minus 2 g1 g2 minus 2 f1 f2 is equals to या minus कॉमन कर लो is equals to c1 plus c2 2 g1 g2 plus 2 f1 f2 if it is equals to c1 c2 c1 plus c2 means the circles are intersecting each other orthogonally. ठीक है, ये कंडीशन है इंपॉर्टेंट है, ਇਹਦੇ ਵੀ क्वेश्चंस ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ 2g1 g2 plus 2f1 f2 if it is equals to c1 plus c2 that means circles are touching each other, is intersecting each other. ठीक है, नोट सारा करना, सब कुछ याद रहना चाहिए, ये फॉर्मूला ये कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देखिए कंप्लीट करो क्वेश्चन जिन्हें प्रकार